दोस्तों, क्या होगा जब देश के दो सबसे बड़े और कड़क एक्टर्स कोर्ट रूम में आमने सामने आ जाएं और अंत में ऐसा ट्विस्ट निकले जो आपके होश उड़ा दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सनी देओल और अक्षय खन्ना की नई फिल्म इक्का की, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही तहलका मचा रही है। 30 साल बाद बॉर्डर की ये जोड़ी वापस आई है, लेकिन इस बार सरहद पर नहीं बल्कि अदालत के कटघरे में। आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पूरी साजिश का असली इक्का कौन है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत दिल्ली के एक पॉश इलाके से होती है, जहां एक हाई प्रोफाइल मर्डर होता है। शहर के एक बेहद रसूखदार और अमीर बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पुलिस को मौके से कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, सिवाय एक सुराग के। मर्डर के वक्त घर में एक अनजान शख्स को देखा गया था। पुलिस पर दबाव पड़ता है और जांच की कमान से अदालत के सामने ऐसे चश्मदीद गवाह और फॉरेंसिक सबूत पेश करते हैं जो सीधे तौर पर अर्जुन को कातिल साबित करते हैं। सनी देओल का तर्क है कि अर्जुन ने पैसों की लालच में विक्रम मल्होत्रा की हत्या की है। अक्षय खन्ना सनी देओल के हर सबूत पर सवाल उठाते हैं। वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि पुलिस ने असली कातिल को बचाने के लिए अर्जुन को मोहरा बनाया है, क्योंकि असली कातिल बहुत ही पावरफुल है। इसी बीच फिल्म में दिया मिर्जा का किरदार सामने आता है, जो मृत बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा की पत्नी है। उनका कोर्ट में दिया गया बयान केस को एक नया मोड़ देता है। वो अर्जुन को पहचानने से इनकार कर देती हैं, जिससे सनी देओल का केस थोड़ा सा कमजोर होने लगता है। जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ता है, अक्षय खन्ना खुद इस केस की गहराई में जानने के लिए अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये मामला सिर्फ एक साधारण मर्डर का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम और पर्सनल रिवेंज है। अक्षय खन्ना को पता चलता है कि विक्रम मल्होत्रा कोई दूध का धुला नहीं था, उसने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद की थी। यहाँ कहानी में 3 बड़े खुलासे होते हैं। पहला खुलासा, अर्जुन का विक्रम मल्होत्रा से पुराना रिश्ता था। विक्रम की वजह से अर्जुन के परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिससे अर्जुन के पास मर्डर करने का एक मजबूत मकसद मिल जाता है। दूसरा खुलासा ये होता है कि दिया मिर्जा और विक्रम के रिश्ते ठीक नहीं थे। विक्रम अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था और दिया मिर्जा के पास भी विक्रम को रास्ते से हटाने की वजह थी। तीसरा खुलासा होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट का एक बड़ा अधिकारी भी इस साजिश में शामिल था, जो सबूतों को मिटा रहा था। सनी देओल को जब इन बातों का पता चलता है तो वो कानून के दायरे में रहकर असली गुनहगारों को बेनकाब करने की कसम खाते हैं। अब लड़ाई सिर्फ अर्जुन को सजा दिलाने की नहीं, बल्कि उस मास्टरमाइंड को पकड़ने की बन जाती है जिसने ये पूरा जाल बुना है। अदालत का आखिरी दिन आता है। सनी देओल और अक्षय खन्ना दोनों ही अपने अपने अंतिम तर्क पेश करते हैं। सनी देओल अपनी भारी भरकम आवाज और मजबूत दलीलों से कोर्ट को हिला देते हैं। वो साबित कर देते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो। लेकिन असली धमाका तब होता है जब अक्षय खन्ना कोर्ट में एक आखिरी और चौंकाने वाला सबूत पेश करते हैं। वो साबित करते हैं कि मर्डर की रात एक और इंसान उस कमरे में मौजूद था, जिसका जिक्र पुलिस की फाइलों में कहीं नहीं था। कहानी का असली इक्का वो इंसान निकलता है जिस पर किसी को शक नहीं था। दरअसल मर्डर न तो अर्जुन ने अकेले किया था और न ही सिर्फ एक हादसा था। ये एक बेहद सोची समझी साजिश थी, जिसमें दिया मिर्जा और अर्जुन मिले हुए थे। अर्जुन दरअसल उस मास्टरमाइंड का सिर्फ एक मोहरा था, जिसने पूरे सिस्टम, पुलिस और यहाँ तक कि दोनों वकीलों को भी अपने इशारे पर नचाया। अक्षय खन्ना कोर्ट में इस तरह से केस पलटते हैं कि असली गुनहगार कानून के शिकंजे में आ जाता है, लेकिन एक कानूनी लूप होल की वजह से वो पूरी तरह से सजा नहीं पा पाता। फिल्म का अंत सनी देओल और अक्षय खन्ना के बीच एक बेहद पावरफुल सीन के साथ होता है। सनी देओल कहते हैं कि भले ही आज कानून की हार हुई हो, लेकिन न्याय की जीत का सफर थमा नहीं है। वो हार मानने वालों में से नहीं है। अक्षय खन्ना मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अदालत सिर्फ सबूत देखती है, जज्बात नहीं। फिल्म इस गहरे सवाल के साथ खत्म होती है कि क्या आज के दौर में न्याय वाकई अंधा है, या फिर जो सिस्टम का सबसे बड़ा इक्का होता है, जीत हमेशा उसी की होती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म इक्का की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में ये बताते जाइएगा कि अगली वीडियो आपको कौन सी फिल्म पर चाहिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।